MBA मैंने घर वालों को क्लियर कट बोला, मैंने कहा पापा मुझे अगर आप चाहते हो बिजनेस में घुसाना तो मुझे MBA करनी है, क्योंकि क्या होता है फाइनल ईयर में ना इंजीनियरिंग की आप इंटर्नशिप करते हो। तो मैंने जब इंटर्नशिप करी तो मैंने पापा के पास बैठ के समझ में आया मुझे कुछ नहीं आता है, या मुझे नहीं आता है या उन्हें नहीं आता है। ये मुझे क्लियर हो गया था, क्योंकि मेरे पास क्या था, मेरे पास ना एक नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस था कि भाई कुछ भी कर लेता हूँ मैं तो, पैसे तो कमा लूंगा। हाँ नहीं, क्योंकि पैसे मैं तो कर कमा ही रहा रहे थे था, ना। पैसे कमा ही रहा था और हम कुछ भी कर रहे थे, जो नहीं आता वो कर लेते हैं, तो इस लेवल का कॉन्फिडेंस था मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। और जब पापा के पास जा रहा हूँ तो समझ में ही नहीं आ रहा कुछ, ये क्या बातें कर रहे हैं भाई, ट्रेडिशनल बिजनेस का डिफरेंस बहुत बड़ा उनका है। काम करने का तरीका एकदम अलग है और मुझे समझ में नहीं आ रही बातें मेरी क्या खुद करते की मेरे फादर से इस चीज पे बड़ी बहस होती थी। वो कहते थे ऐसे नहीं। मैं कहा यार पापा समझो ना यार बात को, हाँ। व्हाट आर यू सेइंग, दिस इज नॉट व्हाट विल हैपन। बट वो उनका अपना मेथड है, अपना तरीका है। हाँ, मैंने क्लियर करा, मैंने पापा सही है या मैं सही हूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी एजुकेशन ही नहीं ली ना पढ़ा इसमें, MBA में, मार्केटिंग में, बिजनेस में। तो मैंने कहा मैं सीखूंगा, तब मैंने मार्केटिंग इंटरनेशनल बिजनेस में किया। इंटरनेशनल बिजनेस घर वालों के लिए था, पापा देखो केमिकल का काम कर रहा हूँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, उसको ग्रो करना है तो करवा दो मुझे ये। मार्केटिंग मुझे इसलिए करनी थी क्योंकि मैं मार्केटिंग कर रहा था। इस चीज़ में मेरा एक क्वेश्चन है, फॉर यू एजुकेशन चेंज द वे यू लुक हाउ टू डू बिजनेस। आजकल इतना ट्रेंड क्यों है ड्रॉप आउट्स को, और लोग क्यों बोल रहे हैं कि आपको पूरी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, एक ब्रांड बनाने के लिए, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए? और एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास काफ़ी ड्रॉप आउट्स के जो आज पर कितने बड़े। इंडिया में कितने हैं? कहानी तो ये है, देखो पता क्या है, बाहर का ड्रॉप आउट और इंडिया के ड्रॉप आउट में बहुत फ़र्क है। यहाँ का जो बच्चा होता है ना, उसको मम्मी कहती है मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। वो जब तक शादी नहीं होती ना, वो मेरा बच्चा ही रहता है। हाँ, शादी के बाद तो अगर भी। कोई बिजनेस फैमिली से भी बिलोंग करता है, और ये क्लियर कट बोल रहा हूँ सभी को, बुरा लगे या ना लगे, घर वाले बच्चों को ग्रो नहीं होने देते, उंगली पकड़ के चलते हैं। वहाँ पे बच्चा कोई भी फैमिली से बिलोंग करता है, उसको निकाल देता है घर से, जा खुद सेटल हो, पढ़ाई खुद कर, सब कुछ खुद कर। अब वो बच्चा कर रहा है, वो पहले ही डेवलप हो चुका है, उसको एक दुनियादारी की समझ आ चुकी है। आज में बच्चे 21-22 साल के बच्चे जो रीलें चला रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि भाई अभी मैं रील निकाल के निकलूंगा और भाई पूरी दुनिया मेरा इंतजार कर रही है, मैं People बिजनेस think शुरू the करूंगा, struggle is लोग real. वेट करेंगे मेरा, ओहो मैं ऐसा छा जाऊंगा। रियलिटी ये नहीं है ना, उन लोगों ने वो रियलिटी हिट कर ली है। फिर वो ग्रेजुएशन करते हैं, और वहाँ पे ग्रेजुएशन का लॉजिक क्या है, मतलब पढ़ाई का लॉजिक क्या है, आप बीच में अगर ड्रॉप करते हो तो फिर से रीजॉइन कर सकते हो। यहाँ की तरह नहीं है कि छोड़ दिया और फिर छोड़ दिया, खत्म। वो कंटिन्यूएशन वाला कॉन्सेप्ट है ना हमारे यहाँ तो। हाँ गए तो गए। गए तो गए। और वहाँ पे ना एजुकेशन डिग्री को इतना वैल्यू नहीं किया जाता, इंडिया में किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ना फ़र्क है मेरे हिसाब से, लोग सोचते हैं, पर मुझे लगता है कि जो आज मैं हूँ, कहीं ना कहीं मुझे एक थोड़ी सी फॉर्मल एजुकेशन ने ट्रांसफॉर्म तो किया है। जो मैं पहले मार्केटिंग इंटरनेट से सीख के कर रहा था, फिर जब मैंने MBA करी ना, मेरे को मार्केटिंग समझ में आई कि भाई मैं फेल क्यों हो रहा था, गलती क्या थी मेरी, वो क्लियर हो जाता है। फंडामेंटल्स क्लियर हो गए। मैंने अभी रिसेंट टाइम में, अभी ये खुद सोचो कि मैं एजेंसी रन कर रहा हूँ, मैं अच्छा खासा सक्सेसफुल हूँ, यूट्यूब पे आके कुछ भी कर रहा हूँ, आज AI का ज़माना आ गया, चैट GPT, ब्लॉग सब है, कोर्सेज ले सकता हूँ, और मैंने प्रोडक्ट मैनेजमेंट का कोर्स किया अभी, क्योंकि मुझे जानना था यार एक प्रोडक्ट बनता कैसे है फॉर्मल तरीके से। मतलब मैं अभी तक क्या करा, दोस्ती यारी, पहिए बना दे, मजा नहीं आया, हटा इसको, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, अपने हिसाब से चल रहे थे। तो कोर्स करके मेरे को एक फॉर्मल तरीका समझ में आया, भाई असली दुनिया ऐसा करती है, अब मैं इनोवेट कर सकता हूँ इस तरीके को, बट एक्चुअल तरीका क्या है वो समझ में आता है। तो मैं तो हमेशा से अगेंस्ट हूँ। देखो पढ़ाई नहीं करनी तो फिर नहीं करो, ड्रॉप आउट मत बोलो अपने आप को, ये बोलो मैं 10वीं फेल हूँ या 10वीं पास हूँ और मैं ये कर रहा हूँ, बात खत्म। ये मत बोलो भाई आई एम अ ड्रॉप आउट, इसको टैग मत दो, इसको कूल मत बनो। अगर तुम नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे ना, बात खत्म। हम अगर अपनी कंपनी में हायरिंग करते हैं तो हम नहीं देखते कि अगर मैं एडिटर हायर कर रहा हूँ तो मैं नहीं देख रहा ग्रेजुएट है क्या नहीं है। सही बात। मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, एडिटिंग आनी चाहिए भाई, तेरे को स्किल बेस होना चाहिए, समझ में आती है। बट अगर मैं अपना एक पर्सनल असिस्टेंट हायर करूँगा तो मैं उसको एजुकेटेड हायर करना पसंद करूँगा, कि भाई इसको नॉलेज हो, वो संभाल पाए, वो अलग अलग लेवल के लोग मुझसे मिलने के लिए आने वाले हैं, उनसे बात कर पाए। तो फ़र्क है ना चीज़ों का। बिल्कुल है। अब एक 10th क्लास बच्चे से कोई आके फंडिंग वैल्यूएशन कुछ पूछ ले, ये कुछ भी पूछ ले, उस नहीं समझ में आया, उसको मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी ना। राइट। तो फ़र्क है, मतलब आप कंपेयर नहीं कर सकते दो अलग अलग इकोनॉमीज़ को, दो अलग अलग ऑडियंसेस को। तो मैं तो हमेशा सही फॉर्मल एजुकेशन शुड बी देयर, हाँ, एंड इफ इट इज नॉट देयर, अगर आप उसके बिना भी सक्सेसफुल हो गए तो उस चीज़ को कूल मत बनाओ। हाँ कूल यार, सक्सेसफुल हो गए, व्हाट इज सक्सेस और क्या रेशियो है ये तो बताओ मुझे। जितने लोग ड्रॉप आउट करते हैं उसमें से कितने % लोग सक्सेसफुल होते हैं, ये डेटा आप एक बार जो निकाल के दो, फिर बात करते हैं।
1 in 100 वाली बात. 1 in 100 भी नहीं होगा, बहुत बड़ा नंबर हो गया 1 in 100. मतलब नहीं है ना ऐसा. नहीं, हम नहीं उसको कर सकते. हाँ, मतलब मुझे लगता है, मैं तो इसके अगेंस्ट हूँ. एक फॉर्मल एजुकेशन लेनी चाहिए बंदे को. कॉरस्पॉन्डेंस से ले लो. आप जॉब भी कर रहे हो और आप प्रैक्टिकल स्किल्स भी सीख रहे हो और साथ में आप सॉफ्ट स्किल्स भी सीख रहे हो. ऐसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और कॉलेज जाके ना आप 10 चीज़ें और सीखते हो. लोगों से बात करना, अलग अलग तरीके के धोखे मिलते हैं आपको ज़िंदगी में, दोस्ती में, प्यार में, हर चीज़ में. उससे आप ना इंसान बनते हो. अपब्रिंगिंग है वो आपकी, लर्निंग फेज. फेज है वो. तो वो आप ये चीज़ें भी तो छोड़ रहे हो ना. आप तो भोले बच्चे रह जाओगे. हाँ, हर पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आप लेटर स्टेज में भी अगर आप एजुकेशन ले रहे हो तो भी आपकी लर्निंग्स तो हैं ही. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल.